चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। ठीक, क्या कारण है भैया? देखते हैं। कम्यूटेटर पे उचित सोल्डिंग ना किया जाना, आर्मेचर व राकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, जनित्र के चारों की वायु का शुष्क होना, जनित्र पर कम लोड संयोजित करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन, आर्मेचर और राक आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी जनित्र का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं भैया, समीकरण निकालते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए मान लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक, ये आपका ये प्लस, ठीक। अब हम मान लेते हैं ये आपका जनरेटर है, ठीक है। तो करंट आपकी है, तो करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं ये, ठीक। करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक। और ये आपका ईजी हो गया, ई मान लेते हैं, ठीक। तो इतना तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंसीडर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम केवीएल लगाएंगे, क्योंकि केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये करंट यूँ आ रही है। तो इसको कॉपी सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, ये आपका क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक। ये प्लस, ये माइनस, ये आपका क्या हो गया, ई हो गया। और ये और इसका रेजिस्टेंस हो गया आपका आर ए हो गया, ठीक। अब ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, और यहाँ पे हमने करंट का डायरेक्शन मान लिया ये, ठीक। तो हम यहाँ लगाते हैं, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ठीक। तो हम ईएमएफ लेंगे माइनस का, ई प्लस अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई ए आर ए हो जाएगा। अब ये करंट यूँ आ रही है तो प्लस में एंटर कर रही है, तो प्लस इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, V माइनस ई इक्वल, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, आई ए आर ए प्लस वी इक्वल टू ई, ठीक। तो देखिए इस तरह का समीकरण कोई मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर ए। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जनित्र की घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? करंट प्रवाह शून्य हो जाएगा, करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, करंट प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा। देखिए डायरेक्शन जब हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, जब जनरेटर का हम डायरेक्शन चेंज करेंगे घूर्णन का, तो देखिए घूर्णन कैसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या तो आर्मेचर के टर्मिनल्स बदल दीजिए या फील्ड के टर्मिनल्स बदल दीजिए, तो आपका रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। अब चेंज होने के बाद क्या होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, करंट की प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र की दक्षता होती है 60 से 80%, 70 से 85% तक, 85 से 95% तक, 100%। तो देखिए 100% तो कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक। 70 से 80 और 60 से 80 होगा नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 85 से 95%, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है,
ताम हानि, एडी करंट हानि, हिस्टैरिसीस हानि, वायु घर्षण हानि। देखिए जो आपकी ताम हानियाँ होती हैं वो लोड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? लोड पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो आपकी एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानियाँ होती हैं, ये आपकी क्या होती है? स्थिर हानियाँ होती हैं। क्या होती हैं? स्थिर हानि होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताम हानियाँ। कभी कभी क्या है, अब इनका फॉर्मूला भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ताम हानि का I²R होता है। क्या होता है? I²R। और एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है? KE Bmax स्क्वायर F²T²V। ये आपका एडी करंट लॉसेस है। और जो हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला होता है KH = Bmax की पावर 1.6 FV। कभी कभी ये भी फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? मूल लंबाई का आधा, मूल लंबाई का तिहाई, मूल लंबाई का 3/4, मूल लंबाई का 2/3। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मूल लंबाई का 2/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया। सेड पेपर का उपयोग निरर्थक है। सबसे उत्तम उपाय है आर्मेचर बदल दिए जाए, कम्यूटेटर बदल दिया जाए, कम्यूटेटर को लेथ पर टर्न कर लिया जाए, कम्यूटेटर को सीटीसी से साफ कर दिया जाए, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कम्यूटेटर बदल दिया जाए। और कम्यूटेटर को जो सफाई हम लोग करते हैं किससे करते हैं? मैंने बताया था आपको, सीटीसी से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश तनाव से मशीन का वेग कम हो जाएगा, निर्गम बोल्टा कम हो जाएगी, निर्गम बोल्टा बढ़ जाएगी, दिक् परिवर्तित अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? दिक् परिवर्तन अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग करने हेतु जनरेटर काम में लेंगे। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। डीसी शंट का इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, बैटरी चार्जिंग में यूज़ करते हैं। और जो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड होता है इसका प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? लैप बाइंडिंग होती है। क्या होती है? लैप बाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं मुख्य ध्रुव, इंटरपोज, कंपलसेटिंग बाइंडिंग, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इंटरपोज। क्या होगा? इंटरपोज। जनरेटर के घूमने वाले भाग को कहते हैं, आर्मेचर जनरेटर के घूमने वाले भाग को कहते हैं आर्मेचर, योक, ब्रश होल्डर, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका घूमने वाला भाग होता है बेटा वो क्या होता है? आर्मेचर होता है। इसका निर्माण हम लोग किससे करते हैं? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? बेलनाकार होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर, ठीक। योक क्या होता है? योक होता है आपका बॉडी होता है, ठीक है। ये क्या करता है? मशीन के सभी भागों को धारण करता है। ये किसका बना होता है? छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन, बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील। आर्मेचर की आकृति होती है बेलनाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, उपयोग में से कोई नहीं। तो मैंने बताया आर्मेचर की जो आकृति होती है वो क्या होती है? बेलनाकार होती है। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है पोलो से कम, पोलो से ज़्यादा, पोलो के बराबर, उपयोग में से कोई नहीं। देखिए लैप बाइंडिंग समांतर पथ में क्या होंगे? 2 होंगे।
ठीक है, a बराबर 2 होता है, ठीक है, पोलों संख्या 2 होती, तो इसमें आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है बेटा। लैब बाइंडिंग है, लैब बराबर क्या होता है, a बराबर p होता है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। लैब बाइंडिंग में पोल्स की संख्या बराबर होती है, और वेव बाइंडिंग में क्या होते हैं, पोल समांतर पथ क्या होते हैं आपके, 2 होते हैं, ठीक है। एक डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं दे रहा है, क्या कारण हो सकता है। घूमने की दिशा गलत है, कम्यूटेटर पे कार्बन ब्रश संपर्क सही नहीं है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है, उपयुक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। इंटरपोल्स के कनेक्शन किए जाते हैं आर्मेचर के श्रेणी में, शंट वाइंडिंग के श्रेणी में, भार के श्रेणी में, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है वाट में, किलोवाट में, एम्पियर में, इनमें से कोई नहीं, तो किस में कहते हैं, किलोवाट में। आर्मेचर का भाग है, शाफ्ट है, कम्यूटेटर है, बेयरिंग, ये सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये सभी हैं, ठीक है। आर्मेचर में वाइंडिंग के लिए बनाए गए खांचे कहलाते हैं स्लॉट्स, वेव वाइंडिंग स्ट्रे, तो क्या कहलाते हैं, स्लॉट्स कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, यदि आर्मेचर वाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 हो तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, डीसी मशीन बेयरिंग का नाम है बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, शॉर्ट बेयरिंग, डी, ए और बी दोनों। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। लाइन में वोल्टेज पतन की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रयुक्त जनरेटर है, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, तो बच्चों श्रेणी जनरेटर का हम प्रयोग एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर के आउटपुट का वोल्टेज मान होगा, कम होगा, अधिक होगा, अति उच्च होगा। बच्चों क्या होगा, अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये एक फिगर दे दिया गया बेटा, ठीक, और कह रहा है कि ये कौन सा जनरेटर है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, इसको हम लोग डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन कर रहे हैं, तो ये कौन सा है आपका, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। कौन सा है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर की धारा का मान तुल्य होगा। डीसी सीरीज जनरेटर की धारा का मान तुल्य होगा, ई बराबर आर ए अपॉन आर एस सी, आर एस सी अपॉन आर ए प्लस आर एस सी अपॉन ई इंटू आर ए प्लस इंटू ई इंटू आर ए प्लस आर एस सी, ई प्लस आर ए प्लस आर। तो बच्चों इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप तुल्य होता है आर्मेचर धारा बटे आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर धारा बटे 1 प्लस आर्मेचर प्रतिरोध। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पहला सही है, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको 25 और क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाता रहूं और आप लोगों की अच्छे से तैयारी होती रहे।